जब भी ट्वेल्थ खत्म होने पे आती है तो कॉलेज ढूंढना शुरू कर देते हैं और एडमिशन लेने के लिए बढ़िया सी यूनिवर्सिटी की तलाश शुरू हो जाती है। और अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास राज्यों से हैं तो आपका मकसद होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस दिया जाए और बढ़िया सा कॉलेज मिल जाए और अच्छी कॉलेज लाइफ जी जाए। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं उसके बाद आप राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं, क्योंकि एबीवीपी, एनएसयूआई, आयसा, एसएफआई जैसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्टूडेंट्स लीडर्स बनाती हैं। तो आज जो हमारे साथ द पॉइंट ऑफ व्यू में है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में दूसरी की छात्र नेत्री भूमिका। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज डिगी। बहुत बहुत स्वागत है भूमिका जी आपका आज हमारे शो में। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपने टाइम निकाला थोड़े अपने स्टूडेंट लाइफ से, पॉलिटिक्स से हटके। बिल्कुल, अभी वापस वहीं जाना है। पॉलिटिक्स में या कॉलेज में? कैंपस जाना है। कैंपस जाना है। कोई आज भी प्रोटेस्ट है? आज हाँ, प्रोटेस्ट तो हमारा एक्चुअली दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी 10th या 11th डे है हमारा प्रोटेस्ट का, कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट। अब किस चीज पे प्रोटेस्ट चल रहा है? हमारी बेसिकली मांगे थी आईसीसी की इम्प्लीमेंटेशन। जैसा हम देखते हैं कि कॉलेजेस में आईसीसी को ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, अवेयरनेस नहीं है, और कई कई कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें आईसीसी है ही नहीं। तो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बुलिंग, हरासमेंट, ऐसी चीजें हो रही हैं, स्पेशली इन गर्ल्स कॉलेजेस। अभी हमने एआरएसटी की एक स्टूडेंट का केस देखा था ऑफ सुसाइड। तो ऐसी चीजों के लिए आईसीसी इज रोल इम्पोर्टेंट इन कॉलेज, और वो अगर ढंग से नहीं चल रहा है तो शायद हमें उसके लिए वोकल होने की जरूरत है। दूसरा, सेंट्रलाइज्ड हॉस्टल एलोकेशन सिस्टम, कि एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होना चाहिए जिससे आप हॉस्टल्स को एलोकेट करो। ये एक हमारी मांग थी। और आईसीसी की फुल फॉर्म बताओ एक बार। इट्स इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। अच्छा, तो ये क्या फायदा होता है इससे अगर बन जाएगी तो? मतलब थोड़ा ऐसे कोई बच्चा देख रहा हो तो उसे समझ आ जाए। आईसीसी में बेसिकली टीचर्स होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं, सीआर या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, एक दो स्टूडेंट्स और ऐसे करके होती है। एंड बेसिकली दैट इज द फर्स्ट अथॉरिटी इन कॉलेज जिसको हम रिपोर्ट कर सकते हैं। okay, कोई भी शिकायत है तो आप वहाँ जाके बात कर सकते हैं। वहाँ पे हम बात कर सकते हैं। तो अभी है नहीं वो कमेटी? है, कई कॉलेजेस में है, कई कॉलेजेस में ढंग से नहीं है, और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें नहीं है। अच्छा, ऐसा है। तो उसी के लिए आपका प्रोटेस्ट है? हाँ जी। और तीसरी हमारी मांग है 1 कोर्स 1 फी। जैसे हम देखते हैं एक ही कोर्स है बट डिफरेंट कॉलेजेस में उसकी डिफरेंट फीस है। सेंट स्टीफन में ज्यादा होगी, मेरे कॉलेज में कम होगी, या किसी और कॉलेज में उससे भी ज्यादा होगी। तो इसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो साल के कितने दिन प्रोटेस्ट चलता रहता है ये बताओ? मतलब 365 में पढ़ाई वढ़ाई भी होती है, सिर्फ प्रोटेस्ट ही चलता रहता है? बिल्कुल, पढ़ाई भी होती है। हम पढ़ाई में भी सबसे आगे हैं, हम प्रोटेस्ट में भी सबसे आगे हैं, क्योंकि मे बी वी आर द वॉइस ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर 365 डेज है, 365 प्रॉब्लम्स भी होंगी, तो हम उन सब में काम करेंगे। और जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है। कभी कभी ऐसे भी एडमिन हमारी बात मान लेता है, जब नहीं मानता तो प्रोटेस्ट करना पड़ता है। पॉलिटिकल लीडर हो, ठीक है, छात्र नेता हो, तो ऐसे कभी कभी तो होता होगा चलो मुद्दा है तो हम राजनीति कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कभी ऐसा भी अरे खाली बैठे हैं कोई मुद्दा बना लेते हैं ताकि प्रोटेस्ट करें? मतलब कभी जनरेट भी किया जाता है? हमारी पार्टी में तो नहीं किया जाता है, बट काफी ऐसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पेसिफिक एक लीडर हैं जो ऐसे कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं मुद्दे, और उसमें अपनी रील्स के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से ही इज गेटिंग फेम। तो वो अलग चीज है, वो आप उसको रील नीति कह सकते हैं, हम कार्यनीति के हिसाब से चलते हैं। आप रौनक खत्री की कह रही हैं? हाँ, ओपनली बोलिए, डरते थोड़ी हैं। मतलब आप तो वैसे भी राजनेता हैं, नाम लेके कटाक्ष करेंगे तो जल्दी आगे जाएंगे। क्या वो तो देश के प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, यूट्यूब चैनल बना लिया है। तो मतलब आज के टाइम में तो सोशल मीडिया की राजनीति है, आपको नहीं लगता? सोशल मीडिया की राजनीति है, बट आप किसी से बदतमीजी कर रहे हैं, फिर आप वो पोस्ट कर रहे हैं, उनकी भी फैमिली है जिनको आप तू करके कुछ भी कह रहे हैं कि तू ये, तू वो, मेरा नाम ये है, तो वो भी किसी की फैमिली है, वो किसी के माँ बाप हैं, वो किसी के बच्चे हैं, उनको कैसा लगता होगा? आप एक तरह से आप डिफेम कर रहे हैं जस्ट फॉर योर गेन, आप दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। तो ये चीजें गलत हैं, और इसको हम राजनीति या कार्यनीति या स्टूडेंट एक्टिविज्म, इन सब में हम इसको मानते नहीं है। कहाँ रखते हैं आप इसको? अभी आपको पता है जैसे कोई भी विधानसभा चुनाव आते हैं, विधानसभा छोड़ दो आप, एमसीडी के भी चुनाव आते हैं ना, तो एक होता है फील्ड परेड, और आजकल जो होने लगा है कि पीछे सोशल मीडिया टीम बिठाई जाती है, और जिसकी जितनी खतरनाक सोशल मीडिया टीम, उसको उतने ज्यादा ऑनलाइन एड, प्रचार और सारी चीजें देखी जाती हैं। तो आपको नहीं लगता आज आधा क्या 60-70% युद्ध तो ऑनलाइन लड़ा जा रहा है? नहीं, आई वुड से मोर देन 60-70। मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज की एज में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारी जनरेशन के लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बट आप उस मीडिया का यूज स्टूडेंट्स के हित में खड़े होने के लिए कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट पॉलिटिक्स, कि आप उनके हित में खड़े होने के लिए कर रहे हैं या आप सिर्फ खुद को चमकाने के लिए कर रहे हैं और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। इन चीजों में बहुत डिफरेंस है। सोशल मीडिया अगर उनका है तो हमारा भी है, हमारे बहुत सारे लीडर्स का है। भानु भैया का भी सोशल मीडिया है, मित्रविंदा का भी सोशल मीडिया है, एंड इवन उन्हीं के साथ के जो है उनका भी सोशल मीडिया है। तो वो उनसे अलग क्यों है, ये आपको बहुत क्लियरली, आप सबके अकाउंट्स खोल के देखिए, सबका आपको पता चलेगा। एंड कितना रियल है कितना फेक है ये भी पता चलेगा। कितना फेक है? लाइक मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स जो उनके यहाँ से कमेंट्स भी करते हैं, जो उनके पेज पे कमेंट करते हैं, जो हमारे पेज में उनके यहाँ से कमेंट करते हैं, वो सब फेक है, वो सब उनकी पीआर एजेंसी से आते हैं। मतलब हाल में तो वो इतना चर्चित आदमी हो गया था कि पूरा देश उसके बारे में बात कर रहा था जब ये गोबर कांड हुआ। तो उसके बाद वो मटके वाला सीन भी है उनके साथ, कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर उन्होंने काम किया। तो मतलब चर्चा होने लगी देश में कि हाँ भाई कोई दूसरा प्रेसिडेंट है रौनक खत्री जो इस तरीके की चीजें कर रहा है। तो आपको लग रहा है कि वो मतलब वास्तविकता नहीं है उन चीजों में? देखिए, वास्तविकता होगी भी किसी सर्टेन एक्सटेंट तक होगी, बट आप उसको कैसे फ्रेम कर रहे हो और आप उसको कैसे पोर्ट्रे कर रहे हो स्टूडेंट्स के आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लैंग्वेज, आपका लहजा, आपकी टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ मैटर करती है। आप लीडर हो उनके, आप सर्वेंट हो एक तरह से उनके ना, आप सर्वेंट हो, यू आर द प्रेसिडेंट। तो आप कैसे आप ऐसे बिहेव कर सकते हो? और आई थिंक जस्ट फॉर अटेंशन एंड आईज आप ऐसे मुद्दे लेके आ रहे हो जो शायद रेलेवेंट भी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे आपको रेलेवेंट होना चाहिए था, जहाँ पे आपको बोलना चाहिए था, वहां पे आपने नहीं बोला। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये चीज रियलाइज कर रहे हैं, आप उनको उनकी गलती पता चल गई है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। अभी फिर चुनाव आएंगे। एनएसयूआई से इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, अगर एबीपी से होते तो समर्थन में खड़े होते। वो जिस प्रकार के इंसान है वो एबीपी में हो ही नहीं सकते थे। क्यों? उनकी विचारधारा ही नहीं है वैसी। और हमारे यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। कैसा नहीं होता? जैसा वो कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। मैं अगर किसी टीचर से ऐसे बात करती हूँ तो मुझे आके मेरी सीनियर्स बोल देती हैं कि भूमिका आप ऐसे बात नहीं कर सकते। उनको कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है, वो तो दादागिरी है वहां पे। तो क्या बोल सकते? बट राजनीति तो लिमिटेशंस के जाके परे ही होती है ना। अगर सीधे तरीके से होती तो वो राजनीति नहीं। लिमिटेशंस और मॉरल्स में डिफरेंस होता है ना। आप मॉरल्स के अंदर रहो, चाहे आप लिमिट्स तोड़ो, मॉरल्स के अंदर तो रहो आप। तो आपको लग रहा है वो मॉरल्स भी नहीं रखते? नहीं, बिल्कुल मॉरल्स नहीं है। आप किसी महिला अध्यापक को आप बोल रहे हो तू ये तू वो, मेरा नाम ये है, ये थोड़ी राजनीति है। एंड ये एक्टिविज्म तो बिल्कुल भी नहीं है। किसकी मदद करने गए हो आप, अपने ईगो की या स्टूडेंट्स की? तो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है स्टूडेंट्स पे? नेगेटिव इम्पैक्ट तो मैं क्या ही कहूँ, बट हाँ आई ओपनिंग इम्पैक्ट तो बिल्कुल डाल रहे हैं वो। स्टूडेंट्स को पता चले कि ये हमने डिसाइड किया था, ये हमारा डिसीजन था, हम इनको वोट देने गए थे और अब ये लीडर है। और जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, सोशल मीडिया भी और पॉलिटिक्स भी। सोशल मीडिया पे जो जिस तरीके से वायरल होता है ना व्यक्ति, तो उसे बड़ी तादाद फॉलो करती है। हमारे पास अंजलि अरोरा जैसे क्रिएटर्स हैं जिनकी फैन फॉलोइंग एक बड़े लेवल पे, और जिनको देख के कंटेंट बनाने वालों की जनसंख्या भी एक बड़े स्तर पे आज। वैसे ही अगर आपको नहीं लग रहा कि शायद सोशल मीडिया का इस्तेमाल इससे पहले किसी भी डोसू प्रेसिडेंट ने इस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से रौनक खत्री कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में जो प्रेसिडेंट्स होंगे, चाहे वो एबीवीपी के हों चाहे एनएसयूआई के हों, तो वो इससे प्रभावित होंगे या इस तरीके की स्ट्रेटेजीज को वो भी अपने कार्य क्षेत्र में अपनाने की कोशिश करेंगे? देखिए, जो उनका सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया से तुषार भैया का भी था, बट वो ऑर्गेनिक था। उनके जितने फॉलोअर्स थे, जो उनकी रील्स होती थी, वो सब ऑर्गेनिक थी। अभी भानु भैया का भी है। मैं उनकी सोशल मीडिया टीम से भी मिली हूँ। बच्चे हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, उनके यहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं, दूसरों के साथ इंटर्नशिप करते हैं। तो उनका जो सोशल मीडिया है दैट इज रियल एंड ऑर्गेनिक। जो प्रेसिडेंट जी का सोशल मीडिया है वो उनकी पीआर एजेंसी है, खुद की, उनकी फैमिली की एक पीआर एजेंसी है, तो उनके हिसाब से वो सोशल मीडिया अपना चलाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द अकाउंट जो भी है, जो कमेंट्स करते हैं, फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, वो फेक है। आप देखिएगा, कभी उनकी फॉलोइंग खोलिएगा, कमेंट्स खोलिएगा, सब फेक है। खरीदो मामला चल रहा है। हाँ जी, खरीदो तो क्या, अपनी खुद की कंपनी है, क्या ही खरीदेगा। हाँ, तो इंस्टाग्राम थोड़ी अपना है। हाँ, ये तो है ना। बात तो ये कि कहीं ना कहीं से तो इधर उधर से लाया ही जा रहा है। सो मतलब बाकी आप जैसे स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं तो जनरल भावना क्या है, मतलब कैसे देखते हैं उनको स्टूडेंट्स? जो जिन स्टूडेंट्स के बीच में मैं रहती हूँ वो तो काफी वाकिफ है रियलिटी से,
मतलब वही है ना कि आप हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हम पढ़े लिखे हैं, अपने घर से दूर आते हैं, पढ़ने आते हैं, करियर बनाने आते हैं, तो आप हमें इतनी जल्दी पागल नहीं बना सकते हो। तो वही है, वो पागल बनने वाले नहीं है। बाकी देखते हैं अब क्या होता चलो है ये आगे। लंबा हिस्सा है, आगे करंट कंटिन्यू करेंगे। तो आप कहाँ से आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों आई आपकी जिंदगी में? मतलब मैं ओपनिंग में बोल चुका हूँ, हर कोई चाहता है, आपने क्यों चूज करी दिल्ली यूनिवर्सिटी? वैसे तो मैं हिमाचल से हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली ओनली। तो मैंने अपने 12th के पेपर दिए और मैं ना स्टूडियस नहीं थी कि मार्क्स लाऊं, मैं ऐसा नहीं था। एक रात पहले पढ़ लिया, 80% आ गए, बहुत है। 80% के आगे की ये दुनिया मैंने टैलेंट हर एक्सप्लोर किसी ही के नहीं पास नहीं करी। होता ना। एक रात पढ़ लिया 80% आ गया। हाँ, क्योंकि मेरा माइंड शार्प है, वो मैं यूज नहीं करती बस। राजनीति में यूज करो, काम आ जाएगा। हाँ, तो अब मैंने वो दिया, CUET दिया अपना। फिर मैंने अप्लाई किया, बहुत सारी जगह अप्लाई किया, वो मुझे लगता था कि मेरे आएंगे ही नहीं मार्क्स। तो स्कोर कार्ड आने से पहले ही मैंने एमिटी में अप्लाई कर दिया था, और मतलब मेरी पूरी बात हो गई थी कि हाँ एमिटी ही जाना है। उतने में फिर फर्स्ट राउंड में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था विवेकानंद में। फिर मैंने अपग्रेड के लिए भी डाला, बट अपग्रेड हुआ नहीं। फिर मैं कॉलेज गई, मैंने देखा भाई ऐसे करके मैं DU में आई। तो ऐसे तरीके से मिल गया। तो अभी कितना टाइम हो गया आपको? 2 साल हो गए? हाँ जी, नहीं अभी मेरा 4th ईयर है। 4th ईयर है, हाँ तो जी। 4 साल हो चुके हैं आपको। हाँ जी। कैसा लगा, मतलब जैसा था दिल्ली यूनिवर्सिटी वैसा ही है जैसा सोचा था, या उसके परे? नहीं, सोचा तो बहुत कुछ था, वैसा नहीं निकला। बट जिस कंडीशन में वो कॉलेज था जब हम लोग गए थे, उससे अब काफी बेटर है। क्योंकि हमारे कुछ सीनियर्स थे हमारे, तब चुनाव नहीं हुए थे 4 साल से ना, कोविड की वजह से। फिर सेकेंड ईयर में जब मैं थी तो पहले चुनाव हुए। अब जब मैं कॉलेज में गई तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो ठीक नहीं थी, नॉर्मली ही ठीक नहीं, कि आप बैठ नहीं सकते हो, बेंचेस ऐसे हैं टूटे हुए हैं। मतलब आई रिमेम्बर कि कैंटीन में एक लड़की चल रही थी एंड कील थी टेबल से, तो वो उसकी पूरी ऐसे कमर छिल गई उससे, कील से। तो ऐसी हालत थी कॉलेज की। कैंटीन ले लो आप, क्लासरूम्स ले लो, दीवारें नहीं ठीक थी, सिक्योरिटी कैमरास नहीं थे, काफी सिक्योरिटी बेस्ड इश्यूज भी थे, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है, जमुना पार में है। तो धीरे धीरे हमने उस पर काम किया, प्रोटेस्ट करे, मेरे काफी अच्छे अच्छे सीनियर्स थे। फिर हमने चुनाव लड़ा कॉलेज में, मतलब लड़वाया हमारी टीम ने। काफी मतलब ये मेरे को लगता है कि एक ऐसी जर्नी थी, आई ओपनिंग जर्नी थी कि यू कैन बी द चेंज। आप सिर्फ कंप्लेंट करने के लिए नहीं हो, आप एक्ट करने के लिए भी हो। ये मैंने सीखा अपने कॉलेज से। क्या कर रहे हैं आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई में? अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स। थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। अप्लाइड साइकोलॉजी इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। उसमें एप्लीकेशंस हम ज़्यादा पढ़ते हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशंस, प्रैक्टिकल बेस्ड ज़्यादा करिकुलम होता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 होती हैं, साइकोलॉजी ऑनर्स और अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स। तो हमारे कॉलेज में अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स होती है। तो क्यों लिया आपने? क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था। जब मतलब आई वॉज इन 7th क्लास, तो मेरी लाइब्रेरी में ना एक सेक्शन था अलग से साइकोलॉजी का। तो वहाँ पे मैंने सबसे पहले क्रिमिनल साइकोलॉजी की एक बुक पढ़ी थी। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि अच्छा, हम मर्डर के पीछे की पढ़ी तो भी इंटेंशंस जान सकते क्रिमिनल हैं। साइकोलॉजी? मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में, भूत प्रेत, क्राइम्स, ये वो। तो जर्नलिज्म कर लेते। बहुत मन है मेरा। देखते हैं क्या होता है। स्टोरीज चेस करने को मिलती हैं क्रिमिनल। सो फिर उसके बाद वहां से इंटरेस्ट बन गया आपका। हाँ। देन यू अप्लाइड फॉर दिस। सो मतलब क्या ऐसा सीखा जो मतलब सिर्फ उस ग्रेजुएशन में जाके सीखा जा सकता है? जो मैंने बेसिकली हमारे ये जो पूरी थीम है ना साइकोलॉजी की, इससे मैंने एक शब्द बहुत ऐसा सीखा जिसको मैं अब लेके चलती हूँ एकदम अपने साथ। मेरे को तो टैटू ही बनवाना है उस शब्द का, दैट इज ग्रैटिट्यूड। ओके। ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ में इतना कुछ ला सकता है। एंड इवन ये स्पिरिचुअल लीडर्स भी बोलते हैं कि जस्ट बी ग्रेटफुल। आपके पास क्या है, तो जो है उससे ज्यादा आपको मिलेगा। अगर आप जो है उसकी आप यू विल बी थैंकफुल फॉर दैट। तो मैं ग्रैटिट्यूड मैंने बहुत सीखा अभी साइकोलॉजी में। स्टूडेंट लाइफ में लोग एटीट्यूड सीखते हैं, आपने ग्रेटिट्यूड सीख लिया? नहीं, ऐसा नहीं है ना, हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि सारे स्टूडेंट्स एटीट्यूड वाले होते हैं। ये है वो है। काफी मैंने बहुत लोगों से मैं मिली हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कभी मतलब ऐसे सोचा नहीं था कि ऐसी लाइफ होती है, लोग ऐसे होते हैं। स्कूल से काफी अलग है ना, काफी लोग मिलते हैं हमें। हाँ जी, कॉलेज में। तो जैसे जब ये देख रहे थे कि भाई इतनी ज्यादा कैंटीन की हालत और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेकार है, तो मतलब पहला थॉट क्या आ रहा था कि मतलब हाँ, पहले तो इससे ये जानते हैं कि स्कूल में भी थोड़ा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, या यहीं आके थोड़ा? स्कूल में था पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट, मतलब क्योंकि मेरे डैड बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। हमारे घर में मेरे पापा न्यूज के अलावा कुछ नहीं देखते। ऑलवेज इज ऑन पॉडकास्ट, वो बुक्स पढ़ते रहते हैं और मुझे भी बताते रहते हैं। तो इंटरेस्ट तो न्यूज़ था। देख लें, बता देना। ठीक है। वो पॉडकास्ट यहीं आएगा।
हाँ, तो इंटरेस्ट तो था, बट उस फील्ड में आना और फील्ड में काम करना, तो वो बहुत ही ऐसे एकदम शौक था कि अच्छा ये भी होता है। फिर और क्लोजली जाना, लीडर से मिले काफी, तो काफी अलग एक्सपीरियंस है। विटनेस करना और उसमें होना, उसमें बहुत डिफरेंस है। तो पहली बार कौन सी ईयर में इलेक्शंस आपने देखे या करवाए जिसमें आप इन्वॉल्व थे? ये जब मैं कॉलेज में सेकेंड ईयर में थी। ईयर कौन सा था? ये ईयर था मतलब इससे पहले वाला। 2023 हाँ जी, या तुषार भैया का इलेक्शन हमने देखा था। 24 ना? हाँ जी, जिसमें अभी लास्ट इलेक्शन जो हुआ। हाँ जी, हाँ जी, ओके, तो उसमें आप इन्वॉल्व थे हाँ जी। पूरी तरीके से। हाँ जी। बताइए थोड़ा कैसे होते हैं, जो मार्केट में चर्चाएं हैं इलेक्शंस को लेके वैसे ही होते हैं या उसके परे कुछ? तो बेसिकली हमारे कॉलेज में 7 सीट्स हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, Joint सीसी, जॉइंट सेक्रेटरी, ऐसे। और डूसू में सिर्फ 4 पोस्ट होती है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड जॉइंट सेक्रेटरी। फिर डूसू ईसी के इलेक्शंस भी होते हैं, बट वो काफी थोड़ी बाद में होते हैं, उसमें 11 ईसी बनते हैं, वो अलग इलेक्शन होते हैं। बट हाँ, मेरा कॉलेज के इलेक्शंस में और डूसू में काफी इन्वॉल्वमेंट था। जो इससे पिछले साल वाला डूसू था, अभी यही रौनक वाला, उसमें मेरी काफी इन्वॉल्वमेंट थी। मैं ऋषभ जी की साइड से आई वाज डूइंग कैंपेन फॉर हिम, तो वहाँ पे मेरी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी। क्या आपने प्रैक्टिकली सीखा उन इलेक्शंस में? क्योंकि आपने बोला ना कि देखने में और जब एग्जीक्यूट होता है उसमें बहुत डिफरेंस है। सो क्या सीखा आपने जनरली? जैसे मैंने इससे पहले वाला जो इलेक्शन देखा था, उसमें ना मुझे ऐसा लगता था कि ये जो गाड़ियां हैं और ये सब है, ये बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मुझे यही सर्व किया जा रहा था कि अच्छा अब वो रैली होगी, अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे होंगे। तब क्या था कि उस इलेक्शन में मैं कॉलेज में ही, अपने ही कॉलेज में रही थी, तब कॉलेज की यूनियन पे ज्यादा ध्यान था। तो इसके बाद जब मैं ऋषभ जी के लिए मैं अलग अलग पीजीज में गई, मैं स्टूडेंट से मिली, ज्यादा मैंने लड़कियों का काम देखा, मतलब मैं लड़कियों से ज्यादा मिली, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो एक्सपेक्टेशंस है स्टूडेंट्स की और जो उनकी मांगे हैं वो काफी अलग हैं फ्रॉम द आइडिया जो हमें सर्व किया जा रहा है कि ऐसे चुनाव लड़ा जाता है और ऐसे ऐसे चीजें होती है। इससे काफी अलग है, उनके इंटरेस्ट काफी अलग है। और स्टोरीज जानना उन बच्चों की, उनकी प्रॉब्लम्स जानना, वो कहाँ से आ रहे हैं, वो चीजें बहुत ऐसे ना शॉकिंग थी कि ये कभी पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। कोई स्टूडेंट, मतलब कोई लेबर का बच्चा भी आके दिल्ली में पढ़ रहा है, तो उसको पीजी से लेके हॉस्टल्स और फीस कितना कुछ उसको देखना पड़ रहा है, अपनी सेफ्टी देखनी पड़ रही है। तो वो चीजें मैंने ज्यादा जानी तो इलेक्शन। कोई जब आप लोगों से पीजी जाके हॉस्टल जाके मिल रहे थे, तो कोई ऐसी स्टोरी थी जो आई ओपनर थी, लगा कि यार ये कैसे हो रहा है, ये तो पता ही नहीं था, ये कुछ ऐसी हाँ, चीज मेरे है? को एक लड़की थी, मे बी नॉर्थ ईस्ट से, मतलब मुझे वैसे नहीं पता, बट आई एम गेसिंग इट उसके फीचर्स से कि वो नॉर्थ ईस्ट से थी। तो उसने मुझे बताया कि मतलब जब वो यहाँ पे आई, यूनिवर्सिटी में आई, तो समवन मेड अ वीडियो ऑफ हर। अब वो यहाँ पे आई है, अपने घर पे वो लड़के आई थी कि नहीं मेरे को दिल्ली जाना है और मुझे पढ़ना है, मैं अपना खुद संभाल लूंगी, ऐसे ऐसे करके। मे बी उसने 2-3 महीने की फीस भी अपनी खुद ही भरी, इंटर्नशिप्स वगैरह करके। तो फिर उसकी वीडियो को ऐसे मॉफ कर दिया गया, कुछ हो गया। एंड उसने बोला कि मैं इतनी हेल्पलेस थी कि मैं जाऊं कहाँ, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बोल सकती। कोई, जैसे जो हम अपने आप को बोलते हैं ना कि हम स्टूडेंट बॉडी है, हमारे पास आइए, तो उस लड़की को इतनी अवेयरनेस देना कि वो हमारे पास आ सकती है, हमने ये काम तक नहीं किया। तो मुझे खुद पे भी बहुत शर्म आई कि जिस चीज के लिए मैं वोकल हूँ, जिस चीज के लिए मेरे साथ वाले वोकल हैं, एंड ऐसे बच्चे हैं जो हम तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, उनको वो माध्यम ही नहीं मिल रहा है, तो ये काफी गलत है। और इसलिए मे बी आईसीसी इज रियली इंपॉर्टेंट इन कॉलेजेस, अगेन जिसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी समझ आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वाई एबीवीपी, वो क्यों ज्वाइन की? एबीवीपी मैंने इसलिए ज्वाइन करी क्योंकि कहीं ना कहीं आई वाज मोटिवेटेड कि हमारी डैड की आइडियोलॉजी क्या है, उन्होंने क्या मुझे बताया है अबाउट पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। बट मोर देन दैट, जैसे मैं सबसे पहले जब मैं कॉलेज में आई, तब भी मेरे मन में नहीं था ऐसा कि हाँ क्या करना है क्या नहीं है। अब मैंने देखा कि आते ही देयर वाज एबीवीपी का हेल्प डेस्क, सीनियर्स थे हमारे, उन्होंने मुझे एक बहुत प्यारा सा नोट भी दिया था, आज भी मेरे पास है वो, कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। मतलब कहीं ना कहीं मैं डरी हुई थी कि क्या होगा कॉलेज में, कैसे होगा, बट द मोमेंट मैं कॉलेज में एंटर हुई, वो पूरा डर मिट गया, जस्ट बिकॉज ऑफ माई सीनियर्स जो एबीवीपी से थे।
तो वो मेरे को काफी अच्छा लगा। फिर ये भी था कि मैंने काफी चीजें NSUI पहले वालों देखी ने थी। वेलकम नहीं किया? नहीं, एनएसयूआई वाले नहीं थे, कहीं नहीं थे? नहीं। पहले तो बिल्कुल एनएसयूआई हमारे कॉलेज में एक्टिव नहीं थी, अब तो फिर भी है थोड़ी बहुत, पर पहले तो बिल्कुल नहीं थी। ओके। तो थोड़ा मेरे मन में ये भी था कि जैसे मैंने आपको बताया एमिटी में ना, तो मैंने ऐसे सर्च करा था कि कहाँ होती है एबीवीपी, इलेक्शंस कहाँ पे होते हैं और ये सब चीज़ें कहाँ होती है। तो फिर ये था कि हाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस में होती है एबीवीपी। फिर मैंने एबीवीपी डीयू का पेज भी देखा था, तो थोड़ा मुझे था कि हाँ मुझे जानना है कि एबीवीपी क्या है, मुझे ज्वाइन करनी है। तो मैंने अपनी ओरिएंटेशन छोड़ दी और फिर मैं एबीवीपी के सीनियर्स के साथ वहीं बैठ गई हेल्प डेस्क पे। और मैं देखे जा रही हूँ कि अच्छा ये क्या कर रहे हैं, अब ये तिलक लगा रहे हैं, चॉकलेट्स दे रहे हैं। फिर मैंने पूछा कि क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि हम सेवा कर रहे हैं। वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी ऐसे थी कि हाँ अब मुझे भी करना है। वहां से मैं एबीवीपी से ज्वाइन कर ली। हाँ जी।